तो अभी हम लोग कर रहे थे थर्मोडायनामिक के PYQs, उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं आगे। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मोनोएटॉमिक गैसेस A and B एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स्ड। द रेशियो स्पेसिफिक हीट गामा CP/CV का रेशियो क्या होता है, गामा इज इक्वल टू CP/CV। ओके, फॉर द मिक्सचर वुड भी, देखो दो मोनोएटॉमिक गैस मिला है तो दोनों मोनोएटॉमिक ही है ना। अगर मिक्सचर रहता मोनोएटॉमिक प्लस डायएटॉमिक तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता, क्योंकि मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक ही आएगा। बट इसमें से मोनोएटॉमिक क्या है, गामा का। मोनोएटॉमिक का गामा क्या है देखना पड़ेगा हमें। देखो मोनोएटॉमिक का आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब बेसिकली आपको याद रखना और कुछ नहीं। फॉर मोनोएटॉमिक गामा का अगर हम लोग बात करेंगे, इट इज़ फॉर 3 to 4 केसेस आपको याद रखने पड़ते हैं फॉर गामा। अगर वो मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक का गामा आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू आपका आता है 1.67। अगर वो डायएटॉमिक है, इट इज़ 1.40। अगर ट्राइएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक में भी 2 केस हो जाते हैं, तो मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ अच्छे से। तो ट्राइएटॉमिक, ये डायएटॉमिक है। अगर ट्राइएटॉमिक की बात करें तो वो लीनियर है या नॉन लीनियर है। ओके, ये 2 केसेस पे डिपेंड करता है फॉर ट्राइएटॉमिक। जैसे कि अगर ट्राइएटॉमिक की लीनियर केस की बात करूँ मैं, तो C डबल बॉन्ड और C ये लीनियर है। ओके, बट आपको N डबल बॉन्ड O ये नॉन लीनियर देखने मिलेगा। ओके, इसके बारे में रीज़न आप पढ़ते हो हाइब्रिडाइजेशन में। अगर मैंने खाली बता दिया मॉलिक्यूल का क्या होगा, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। ओके, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कौन होते हैं और लीनियर नॉन लीनियर क्या है। अगर वो लीनियर रहा तो उसका गामा हो जाएगा आपका 1.33 और इसका गामा हो जाएगा 1.29। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे गामा इधर जा रहे हो, गामा इज डिक्रीजिंग। मोनोएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 1.67। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 6, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 7। ओके, तो ये चार्ट अगर आपको याद रहा तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अगर समझो मोनोएटॉमिक इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मोनोएटॉमिक प्लस डायएटॉमिक, 2 खाली बोला है कि 2 मोनोएटॉमिक गैस मिला है फॉर इक्वल वॉल्यूम्स। अगर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 1 मोनोएटॉमिक 1 डायएटॉमिक बोला है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आता है। बट ऐसे कंडीशंस अभी पूछी नहीं जाती बेसिकली। ओके, आएगा फिजिक्स में आ सकता है, यहाँ पे नहीं आता है केमिस्ट्री में इतना। ओके, टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन दिस मच इज डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज। देखो HH बॉन्ड का डिसोसिएशन पूछा है, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, 4 हाइड्रोजन मिलके 2H2 मॉलिक्यूल्स बना रहे क्या, तो डिसोसिएशन के लिए इसको उल्टा होना चाहिए। ओके, तो हम लोग उसको उल्टा कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2H2 विल गिव 4 हाइड्रोजन। ये हो गया डिसोसिएशन। रिएक्शन उल्टा किया तो आपका कांस्टेंट भी उल्टा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, किलो जूल। और ऑब्वियसली डिसोसिएशन में करने में एनर्जी लगना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी हम लोग दे रहे, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया हमारा। बट डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ 1 बॉन्ड बोला है ना, H बॉन्ड बोला है। यहाँ पे कितने H बॉन्ड टूट रहे हैं, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ गैशियस बॉन्ड टूट रहे हैं। और हमारा डिसोसिएशन का एग्जांपल अगर हम लोग डिसोसिएशन का डेफिनेशन बोलेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल गैशियस बॉन्ड है। 1 मोल गैशियस बॉन्ड के लिए आपको यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो H2 गिव्स 2H। दिस इज द डिसोसिएशन एनर्जी। तो अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा, और यहाँ पे 2 3 जा, फिर 2 4 8 पॉइंट क्या है 869.6 है ना, तो 234.8 के आसपास आएगा। बट 2 केसेस दिख रहे हैं, अगर हम लोग पूरा सॉल्व भी ना करें 234.8 के आसपास आएगा। ओके, वो तो हम लोग देख लें, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। बट पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन तो वही है ना, सीधा का सीधा ही रिएक्शन, तो पॉजिटिव। और एक लॉजिक ये भी लगा सकते हो यहाँ पे, ये पॉजिटिव वाला है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। और एक लॉजिक ये भी है कि डिसोसिएशन में हमेशा बॉन्ड देना पड़ता है। ओके, फॉर्मेशन में रिलीज होता है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हो 4 हाइड्रोजन मिलके 2H2 बना रहे हैं, बट एनर्जी इज रिलीज्ड। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज्ड हुआ है, पॉजिटिव मतलब एनर्जी दे रहा है वैसा। ओके, ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। ओके, हाफ दिस और यहाँ पे हमें ये दिया है, हमें रिएक्शन ये इसका डेल्टा H निकालना है। ओके, तो हम लोग पहले रिएक्शंस लिख लेते हैं, रिएक्शन लिखते हैं, उनके बाजू में एनर्जी लिखते हैं, फिर हमें जो चाहिए उसके हिसाब से हम लोग आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब करेंगे। ओके, तो रिएक्शन क्या दिया है हमें, हाफ ए गिव्स B, इसका कितना है 150, पॉजिटिव 150। फिर हमें क्या दिया 3B गिव्स 2C प्लस D इज -125 एंड E प्लस A गिव्स 2D इट इज प्लस 350। तो हमें क्या चाहिए, E और C राइट हैंड साइड में चाहिए, B और D आपका लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। ओके, देखते हैं, A तो चाहिए ही नहीं हमें, तो A को एलिमिनेट करने के लिए देखो इस रिएक्शन को अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर ये लास्ट वाले रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, तो ये हो जाएगा 2D गिव्स E प्लस A एंड इट वुड बी -250।
ओके, क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट वाले रिएक्शन को वैसे ही रखूँ, वेट, फर्स्ट वाले रिएक्शन को अगर ऐसे नहीं रखना है, फर्स्ट वाले रिएक्शन को अगर देखते हैं, बी विल कैंसिल आउट। ओके, देखते देखते, ये तो ट्रायल एंड एरर ही है और कुछ इसका बेस्ट फार्मूला नहीं है। तो ये -250 हो गया। ओके, अगर मैं फर्स्ट वाला रिएक्शन इसमें जोड़ दूँ ऐसे ही, गिव्स बी, इट इज़ 150। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ए, इसको और हम लोग 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरा ए कैंसिल करना है, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में हमें ए दिख ही नहीं रहा है पहली बात तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 भी हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल, या ऐसे 2 से मल्टीप्लाई तो 300। तो टोटल रिएक्शन हमें क्या मिला, 2D गिव्स 2B प्लस E, ये हो गया आपका 300 माइनस 250 वुड बी 50, ये मिल गया यहाँ पे। देखो हमारा D इस साइड पे आ गया है, E इस साइड पे आ गया है, तो हाफ ऑफ द कंडीशन इज सॉल्व। अगर हम लोग 3 भी इसमें ऐड कर दे डायरेक्टली, मतलब सेकेंड वाला इक्वेशन डायरेक्टली ऐड कर दे, तो क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है आंसर मिल जाएगा हमें डायरेक्टली। तो 3B, ये 2B से यहाँ एक B आ जाएगा, यहाँ पे एक D से एक D कैंसिल, ये आ जाएगा 2CE आ गया यहाँ पे, तो आ गया B प्लस D वुड गिव यू 2C प्लस E। तो 50 इसका था, इसका रिएक्शन कितना था, -125। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -125 माइनस 50 -75 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ तो गलत किया, इस रिएक्शन कोड गया था -350 आएगा ना, अच्छा -350। ओके, इसमें लिखने में हम लोग ने गड़बड़ कर दिया, तो ये वाला ही कैलकुलेशन गलत है हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, -350 हो जाएगा, तो ये 300 माइनस 350, तो ये हो जाएगा -50, और यहाँ पे -125, तो ये हो जाएगा -175। ओके, थोड़ा साइन में गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये ट्रायल एंड एरर है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। विच आर द 2 रिएक्शंस, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन। ओके, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज, अगेन इसके जैसा ही है क्या, इसमें खाली ABCD दिया था, इसमें ABCD का रिप्लेस करके दे दिया। तो हमें क्या बोला है, Fe2+3 तो इसी साइड रहेगा, CO, एक CO इस साइड रहना चाहिए, फिर FeO, 2 FeO इस साइड आना चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करके रिवर्स करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन को मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे Fe2O3 और एक ही मोल चाहिए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहा हूँ। तो Fe2O3 प्लस 3CO विल गिव 2Fe प्लस 3CO2। ओके, और इसका कांस्टेंट कितना है, -26.8, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, -26.8। इस रिएक्शन को मैं उल्टा करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, उल्टा करूंगा तो ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16.5 क्या हो जाएगा, 16 32, और ये 0.5 33, तो +33 हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ यहाँ पे, 2Fe प्लस 2CO2 वुड गिव 2FeO प्लस आपका 2CO। तो हमें क्या बोला है, हम लोग कट करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, कट हो रहा है क्या, Fe से Fe कैंसिल, क्योंकि फाइनल इक्वेशन में Fe दिख भी नहीं रहा है। ओके, CO2 से ये 3 CO2 से एक कैंसिल, यहाँ से 3 से एक कैंसिल। ओके, तो बचा Fe2CO3, एक CO, 2 FeO और एक CO2 बच गया, और ये हमारा फाइनल आ भी गया। तो 33 माइनस 26.8, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना डिफरेंस दिख रहा है आपको, 6 का ही दिख रहा है, 10 का तो दिख नहीं रहा है, -43, तो ऑप्शन के ही बाहर है, मतलब सोच से बाहर है, क्योंकि आप क्लोज नंबर्स है ना, 6-7 का डिफरेंस दिख रहा है। ओके, अगर ये 0.8 नहीं रहता तो डायरेक्टली 7 किलो जूल्स का डिफरेंस है, बट 0.8 है, तो 6.2 विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जीज, कौन से बॉन्ड एनर्जी दिए हमें। ओके, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, CC सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, मतलब आपका ईथीन से आपका बन रहा है ईथेन, इसका हम लोग ने बॉन्ड एनर्जी मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन पूछ लिया। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी पर्सपेक्टिव का क्या होता है फॉर्मूला, इट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, ये आपको याद रखना है, ये सिंपल फॉर्मूला है और कुछ नहीं। ओके, तो रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड एनर्जी मतलब जितने भी बॉन्ड्स हैं सबके एनर्जीज लिखने पड़ेंगे हमें। तो कितने हैं, ये कार्बन है, C डबल बॉन्ड C एक है, C डबल बॉन्ड C एक है। ओके, मैं इसको एरो लिख देता हूँ, एक है इंटू 1 प्लस आपका C और हाइड्रोजन का बॉन्ड कितना है, 4 है, ऐसे CH बॉन्ड इज 4 प्लस आपका एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो HH बॉन्ड एक है। ओके, इसको भी इंटू 1 लिख दो, माइनस प्रोडक्ट में क्या क्या है आपका, प्रोडक्ट में आपका C बॉन्ड C एक है। ओके, C बॉन्ड, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दो, C बॉन्ड C एक है, यहाँ पे दिख रहा है, और 6 CH बॉन्ड है,
प्लस CH बॉन्ड इंटू 6। तो अभी सबके वैल्यूज डाल दो यहाँ पे। डबल बॉन्ड C का क्या वैल्यू है 606.10, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे CH बॉन्ड का क्या है 410.5, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का कितना है यहाँ पे 431.37 माइनस C डबल बॉन्ड C कितना है, सॉरी C सिंगल बॉन्ड C इज 336.49 प्लस CH बॉन्ड का कितना है, CH बॉन्ड इज 410.5 इंटू 6। ओके, ये भी यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसी इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर दूँ ऊपर वाले में, क्या हो जाएगा, अगर मैं ब्रैकेट खोल दूँ डायरेक्टली तो साइन चेंज हो जाएंगे कुछ, क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस 4, समझो C बॉन्ड H को हम लोग x मान लेते, तो ये प्लस 4x है, ये माइनस 6x है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा क्या। तो ये पूरे को अगर मैं हटा के, ओके वेट, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसमें ये रहने दो, इसमें हम लोग डायरेक्टली ये कर लेते हैं 6 क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 606.1, ये आपका ये है, ये 4 को इससे कट करके -2 बचेगा ना, जो हम लोग ने बोल दिया -2x बचने वाला है। तो -2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, मतलब इसका बॉन्ड एनर्जी विच इज़ 410.5 माइनस 431 माइनस, ये प्लस आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन कर लिया हम लोग ने 336.49। इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे आप। देखो अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरा ये, मैंने जो अभी लास्ट में ये किया, जो भी जुगाड़ किया, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप इस इक्वेशन से जाओ, ये इक्वेशन 100% करेक्ट है। बट क्योंकि यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 6 बार मल्टीप्लाई फिर माइनस करोगे, तो इसी वजह से मैंने ये अप्रॉक्सीमेशन कर लिया, जो कि इसमें ही फ़र्क दिख रहा है। और बाकी सब सेम है, यहाँ पे साइन चेंज किया क्योंकि ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन किया और ये साइन बड़ा था, 6 इंटू दिस एंड 4 इंटू दिस, मैंने बता दिया 4x माइनस 6x करोगे तो -2x बचेगा, तो वही कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 400 मतलब पूरा सॉल्व करोगे अच्छे से तो -120 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, Cl2 एंड HCl आर दिस रिस्पेक्टिवली द फॉर्मेशन ऑफ HCl। HCl कैसे फॉर्म होगा, H2 प्लस Cl2 वुड गिव यू HCl। ओके, हाफ HCl हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मेशन पूछा है हमें, फॉर्मेशन मतलब इन लोगों ने डेल्टा H पूछ लिया इस रिएक्शन का। अगर हम लोग देखें रिएक्शन को HH Cl Cl, यहाँ पे HCl। ओके, अगर मैं हाफ ना करूँ, हाफ तो आएगा भी नहीं, यहाँ पे इधर इधर हाफ आएगा। अगर आपको ऐसे करना है इस इक्वेशन को, हाफ और हाफ कर सकते हो, या तो उससे अच्छा आप क्या कर लो, इससे 2 कर लो, HCl फॉर्म दिस 2, तो 2 ऑफ दिस। तो क्या बोला था, डेल्टा H विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, मतलब एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना है, HH बॉन्ड है, HH बॉन्ड का कितना दिया 343। ओके, एक बॉन्ड तोड़ना है क्या, ओके, माइनस नहीं, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी रिएक्टेंट साइड पे ही है, तो इसका कितना हो जाएगा 242 रिस्पेक्टिवली दिया है। ओके, -2 इंटू आपका 431। ओके, 434 प्लस 242 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो 862। ओके, 862 माइनस 434 अगर करोगे 034, 430 प्लस 242। वेट अ मिनट, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना ये, क्योंकि ये बड़ा वाला है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, यहाँ पे आ जाएगा -430। तो 430 माइनस 242 वुड बी, आपको आ जाना चाहिए ये 10, तो ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 12, 12 से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 8 अगेन 188, -188 के आसपास कुछ दिख रहा है आपको, तो अप्रॉक्सीमेटली -188 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो -188 क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने देखो डेल्टा H फॉर्मेशन क्या बोलता है, खाली 1 मोल फॉर्म होने में कितना हीट या एंथैल्पी चेंज हुआ है 1 मोल फॉर्मेशन में। हमने क्या बना दिया 2 मोल, क्योंकि हमें ये हाफ से नहीं करना था। देखो डिनोमिनेटर से डील करना अच्छा है, न्यूमरेटर से डील करो, तो हम लोग ने न्यूमरेटर से डील किया, तो हमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया कि इन लोग ने हमने 2 मोल का निकाल दिया,
ओके, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 94 के आसपास हो जाएगा क्या, अप्रॉक्सीमेटली, और ये माइनस ही आ जाएगा, तो -94 मतलब 93, मतलब हमने कुछ तो गलती किया, थोड़ा सा माइनर एरर है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये x1 जूल, -x2, फिर -x3 एंड 4x4। ओके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। ओके, H2O का फॉर्मेशन कराना है हमें, फॉर्मेशन कराना नहीं है, इन चारों में से H2O का फॉर्मेशन का इक्वेशन कौन बराबर बोलता है। देखो H2 फॉर्मेशन कहाँ से होगा, फ्रॉम बेसिक एलिमेंट्स H2 और O2 से बनेगा आपका H2O। एक ही मोल बनना चाहिए, तो ये H2 तो हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा। वैसा कुछ दिख रहा है क्या, H2 हाफ H2O इन लिक्विड x2 जूल्स, मोस्ट प्रोबेबली यही दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये तो आपका ये दोनों देखो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन क्या बोलता है, द हीट एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आपका जो भी मॉलिक्यूल 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। नेचुरल अकरिंग आपका CO2 नेचुरल अकरिंग है, नहीं CH में ईथीन भी है क्या, इथाइन नहीं, H+OH तो होता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर मतलब सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया, दिस इज -x2 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन आर द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ H बॉन्ड Cl बॉन्ड 430, इसका दे दिया है 430 और Cl का कितना दिया है 240। ओके, रिस्पेक्टिवली डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ HCl इज -90, देन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl। ओके, तो हमें क्या दिया है, डेल्टा H विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है क्या, यस। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन कितना दिया है, -90। रिएक्टेंट में क्या क्या है, एक H है, एक Cl है, तो देखो H2 + Cl2 वुड गिव यू 2 HCl। अगर आपको एक ही मोल लेना है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ HCl बोला है ना, डेल्टा H फॉर्मेशन मतलब एक ही मोल फॉर्म हो रहा है, तो अगर एक मोल फॉर्म करना है तो इसका हाफ ले लो, इसका हाफ ले लो, तो हाफ ऑफ H2, एक H2 का बॉन्ड तोड़ने में कितना लगेगा, 430 का हाफ आ जाएगा यहाँ पे, प्लस रिएक्टेंट में और क्या क्या है आपका, हाफ ऑफ Cl2 मतलब 240 माइनस एक बॉन्ड इसका तोड़ना है, तो HCl का बॉन्ड हमें आ जाएगा कि X ले लेते हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ X ही चाहिए, तो -90 वुड बी ओके, 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 50, तो 215 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस तो आ जाएगा आपका 120 प्लस सॉरी नॉट प्लस माइनस X है ना, तो X को यहाँ पे ले लो 215 और इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 335 और यहाँ पे आ जाएगा +90, 335 + 90 क्या आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, देखो इसमें अगर 100 ऐड कर दे तो 435 होता है, तो -10 कर दोगे तो हो जाएगा 425, क्योंकि अगर मैं इसको 100 मान लूँ, मैं ऐसा भी कर सकता ना, तो मैंने कौन सा टेक्निक यूज़ किया, अभी थोड़े से ट्रिक्स रहते हैं मैथ्स में, क्या होता है मैं इसमें +10 -10 कर दूँ, इक्वेशन में कुछ फ़र्क पड़ा क्या, नहीं, ये 100 हो गया, अगर मैं 100 ऐड कर दूँ तो 435 हो जाएगा, -10 कर दूँ तो 425 हो गया, कुछ ट्रिक्स रहता है ऐसे कुछ। ओके, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन को देखो, अभी साइक्लोहेक्सीन में आप ऐसा मत बनाने जाओ, ये साइक्लोहेक्सीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन मतलब एक ही बॉन्ड है, अगर बेंजीन बोला तो बेंजीन बनाओ, साइक्लोहेक्सीन कौन सा होगा, ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, एक बनाओ साइक्लोहेक्सीन इज दिस हाइड्रोजनेशन, द रेजोनेंस एनर्जी इज -150, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन वुड बी, बोला है हमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, इसमें अगर हम लोग एक H2 ऐड करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा, नॉट जीरो, मतलब इसका रिंग नहीं बनाएंगे हम लोग, है ना, साइक्लोहेक्सेन बनेगा, इसका एंथैल्पी कितना है -119.5 kJ। इट्स इफ रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, अभी बेंजीन बोला है इन लोगों ने नेक्स्ट स्टेटमेंट में, बेंजीन का रेजोनेंस एनर्जी कुछ तो है -150.4, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, यही मिलेगा क्या, ओके, तो ये हमें दे दिया, तो ये हम लोग को पूछा है इसने, देखो इसमें कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है यहाँ पे, ओके 1 2 3, एक बॉन्ड तोड़ के 2 हाइड्रोजन लगाने में इतना एनर्जी लगा, तो 3 बॉन्ड तोड़ के है 3 हाइड्रोजन मतलब 6 हाइड्रोजन लगाने में कितना लगेगा, 3 × -119.5, यस ये हो गया इसका एनर्जी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली हम लोग ये लिख दे क्या, 350, इसको अगर मल्टीप्लाई करके देख लो 119.5 × 3, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 358.3,
358.5 किलो जूल, और नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव ही है, नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे? नहीं। इन लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी दिया क्यों है फिर? देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पे रेजोनेंस टूट गया ना, ओके पहले यहाँ पे रेजोनेंस था तो इसका रेजोनेंस एनर्जी था -150, तो एक्चुअल जितना भी था एनर्जी साइक्लो मतलब जैसे ही रेजोनेंस आया तो x में से 150 माइनस हो गया, मतलब एनर्जी डिक्रीज हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ गया, इसलिए तो एरोमेटिक मतलब बेंजीन इज एरोमेटिक एंड स्टेबल। ओके वही तो रेजोनेंस एनर्जी है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, एक भी बॉन्ड टूट गया, एक भी H2 बॉन्ड टूट गया इन तीनों में से, तो रेजोनेंस तो चला गया, रेजोनेंस चला गया तो ये 150 आपका -150 है ना, तो ये लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा ये एनर्जी। लिबरेट होने के कारण क्या होगा, दिस लिबरेटेड एनर्जी इज अगेन यूज्ड इन दिस हाइड्रोजनेशन, क्योंकि एक भी बॉन्ड तोड़ दिया तो ये जो एनर्जी निकला फिर वो जाके बाकी बॉन्ड्स को तोड़ देगा, वही एनर्जी यूज करके हम लोग बाकी बॉन्ड तोड़ देंगे। तो हमें एक्चुअली में 358.5 देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्चुअली में रेजोनेंस एनर्जी इतना है, तो क्या हो जाएगा 358.5 माइनस आपका उसका रेजोनेंस एनर्जी 150.4। ओके तो इसको कर दो 358.5, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, ये आ गया पॉजिटिव 150.4, इसको अगर आप करोगे तो आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -208.1 किलो जूल पर। ओके तो इसमें कंसेप्ट जानने वाले क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो ही गया। तो इसमें कंसेप्ट जानने वाली कंसेप्ट ये थी कि रेजोनेंस एनर्जी इज लिबरेटेड एज सुन एज वी ब्रेक वन बॉन्ड। 3 बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, जो कि आपका बेंजीन का जो कि आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसमें 3 बॉन्ड आपके रेजोनेंस में, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। ऐसे ही है, एज सुन एज वी ब्रेक वन हाइड्रोजन, मतलब 1 बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे और 2 हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये एनर्जी लिबरेट होगा। ओके एनर्जी लिबरेट हो रहा है, और बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देना ही पड़ेगा। ओके ऑलवेज कंज्यूम, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इस लिबरेटेड एनर्जी को ही ये मॉलिक्यूल यूज करेगा, क्योंकि उसी उधर ही निकलेगा ना, मॉलिक्यूल के आसपास ही एनर्जी निकलेगा, तो उसी से हम लोग बाकी बॉन्ड्स भी तोड़ देंगे। तो हमें एक्चुअल में इतना देना चाहिए था बट देंगे नहीं, क्योंकि 150 तो निकल रहा है ना मॉलिक्यूल्स में से, रेजोनेंस एनर्जी लिबरेट होगा। तो ये आपका इक्वेशन जानने वाला है, तो आपको ये याद रखना है कि रेजोनेंस एनर्जी इज लिबरेटेड। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली ये मार्क नहीं करना है 3 टाइम्स करके, ये तो लॉजिक लगाना पड़ेगा कि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना है तो 3 बॉन्ड तोड़ने के लिए इतना होगा, ये तो ठीक है, बट रेजोनेंस एनर्जी इज लिबरेटेड ये हो जाएगा। अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल रहता, ओके अगर दूसरा किसी शेप का मॉलिक्यूल रहता है, इसमें समझो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए आपको कुछ अलग लगाना पड़ता। ओके बट इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा ऐसा कुछ पूछना, क्योंकि देखो ये भी साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन से हेक्सीन बना है, ये भी साइक्लोहेक्सीन है, ट्राईइन है। ओके क्योंकि ये साइक्लो ही है तो दोनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हेप्टेन हो जाता तो हम लोग ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे यहाँ पे। ओके तो ठीक है, आगे करेंगे हम लोग नेक्स्ट में।